वासियों की तकलीफ समझता हूं। जो बैंक के बाहर कतार लगाता है बेईमान लोग 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वेलकम टू आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर। आज से ठीक 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को भारत में पुराने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने नई सीरीज की 500 और 2000 की करेंसी को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नोटबंदी के बिहाफ में ये कहा था कि इससे इंडिया में इकोनॉमी में करप्शन, ब्लैक मनी और कैशलेस ट्रांजैक्शन को इंक्रीज किया जाएगा और जो इलीगल फंडिंग होती है टेररिस्ट अटैक के लिए उसे भी रिड्यूस किया जाएगा। इस नोटबंदी के बाद लोगों ने बैंकों के बाहर तो अपना डेरा डाल दिया था और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी और सेंसेक्स के शेयर भी 6% गिर गए थे। इस नोटबंदी ने इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर और जीडीपी की ग्रोथ को भी घटा दिया था। सरकार ने जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था, तो क्या इसका इम्पैक्ट सक्सेसफुल रहा या गवर्नमेंट इसमें फेल हो गई? देशवासियों की तकलीफ समझता हूं। जो बैंक के बाहर कतार लगाता है बेईमान लोग 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये डिनोमिनेशन इंडिया में पहला डिमोनेटाइजेशन नहीं था। इससे पहले भी 1945 और 1979 में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हो चुका है और ये सारे डिनोमिनेशन का एक ही इंटेंशन था, टू होल्ड द ब्लैक मनी। जूरी अभी भी 8 नवंबर 2016 के हुए हाई वैल्यूएबल करेंसी को बैन करने के डिसीजन से बाहर है। सरकार का ये दावा है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रही है, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि इससे जो ब्लैक मनी, करप्ट और कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ये फेलियर है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने पुराने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया था और इस डिमोनेटाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडिया में ब्लैक मनी होल्ड हो रहे हैं उसे रिड्यूस किया जाए, करप्शन को रिड्यूस किया जाए और जो इलीगल फंडिंग होती है पैसों की उसे भी रिड्यूस किया जाए। 2022 तक लोगों के पास 30.88 लाख करोड़ करेंसी अवेलेबल थी कैश के माध्यम से। इसका मतलब यही साफ निकलता है कि डिमोनेटाइजेशन के 6 सालों के बाद भी आज भी लोगों के पास कैश की यूजेज सब्सटैंशियल है, यानी कैश लोग यूज कर रहे हैं। आज भी लोगों के पास कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। 30.88 लाख की करेंसी जो लोगों के पास आज अवेलेबल है 21 अक्टूबर तक, अगर इसे हम 2016 में कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से 71.84% हाईएस्ट है एज कंपेयर टू 2016। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने पुरानी सीरीज के 500 और 1000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया था। डिमोनेटाइजेशन का एक ही इंटेंशन था, इकोनॉमी में ब्लैक मनी और करप्शन को कम करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि पेमेंट सिस्टम में करेंसी सर्कुलेशन के शेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 88% से घटकर 2021-22 में 20% हो गया है और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2026-27 तक ये 11.15% तक पहुंच जाएगी। कंसिक्वेंटली डिजिटल ट्रांजैक्शन के शेयर्स 2015-16 में 11.26% से बढ़कर 2021 और 2022 में 80.4% हो गया है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2026-27 तक 88% तक पहुंच सकती है। मोदी सरकार के इस नोटबंदी के 6th एनिवर्सरी के फैसले के ऊपर आलोचना करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 नवंबर को ट्वीट करते हुए ये कहा है कि ये नोटबंदी एक फेलियर था। इसके वजह से बहुत सारे बिजनेस और जॉब रुइंड हो गए हैं और आज भी लोगों के पास कैश ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स अमर्स यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के प्रोफेसर जयति घोष ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव नहीं किया है। जया भारती घोष ने यह भी कहा है कि ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक साफ है, कैश ही ब्लैक मनी का कारण है। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा है कि मोदी और मोदी की सरकार इंडिया की इकोनॉमी को मार रही है। उन्होंने ये भी ट्वीट 7 नवंबर को किया। Demonetization has resulted in chaos apart from cash in circulation Rs 30.88 लाख करोड़। इसी बीच एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने एक ट्वीट में कहा कि डिजिटल में उछाल के कारण करेंसी इन सर्कुलेशन की ग्रोथ कम हो रही है। अगर जीडीपी परसेंटेज की बात करें तो अभी 11.8% है और फाइनेंशियल ईयर 2016 में 12.1% थी। ये सिग्निफिकेंटली नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ से भी कम है। लोकल सर्कल ने अपने एक रिपोर्ट में ये कहा कि डिमोनेटाइजेशन के 6 सालों के बाद भी गवर्नमेंट अपने डिमोनेटाइजेशन की इनिशिएटिव को अचीव कर पाएगी या नहीं, गवर्नमेंट इसमें श्योर नहीं है।
एनेक्डोटल एविडेंस ने रिवील किया है कि लोग अभी भी ब्लैक मनी यूज कर रहे हैं रियल एस्टेट्स के ट्रांजैक्शंस में। लोग अभी भी लेन देन कर रहे हैं जिनका उन्हें प्रॉपर रिसिप्ट नहीं मिलता है, लाइक हार्डवेयर, पेंट एंड मेनी मोर अदर हाउस होल्ड आइटम्स। गाइस, आपको क्या लगता है जब गवर्नमेंट ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, डिमोनेटाइजेशन किया था, तो गवर्नमेंट अपने सारे इनिशिएटिव में सक्सेस अचीव कर पाई है, गवर्नमेंट उसमें फेल हो गई? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।